नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। आखिर कुएं में दूध कहाँ से आया। बहुत पुरानी बात है। एक राजा साहब थे। राजा साहब अपने राज्य के लोगों का काफ़ी देखभाल करते थे और उनके राजपाट में सभी लोग बहुत खुशी थे। लेकिन अचानक ऐसी बीमारी आई जिससे लोग मरना शुरू हो गए। राजा साहब को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य लगा कि भाई अचानक हमारे राज्य में क्या महामारी आई है कि लोग मरना शुरू हो गए हैं। राजा साहब ने सोचा कि इसका क्यों ना कोई उपाय सोचा जाए। राजा साहब ने बहुत उपाय किया लेकिन फिर भी लोग मरना कम नहीं हुए। तभी एक राजा साहब के राज्य में एक विद्वान पंडित आए। तो राजा साहब को पता चला कि उनके राज्य में कोई विद्वान पंडित आया है। राजा साहब को लगा कि क्यों ना उनसे पूछा जाए कि हमारे राज्य में लोग क्यों मर रहे हैं। राजा साहब विद्वान पंडित जी के पास गए और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके राज्य में लोग क्यों मर रहे हैं। राजा साहब को विद्वान पंडित ने यह सलाह दी कि आपके राज्य में जो सूखा हुआ कुआं है उसमें प्रत्येक घर से अमावस्या की रात को 1 बाल्टी दूध डलवा दीजिए। महामारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। राजा साहब ने सोचा कि पंडित जी जो कह रहे हैं वो भी करके देख लेते हैं कि महामारी ख़त्म होती है कि नहीं ख़त्म होती है। राजा साहब ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से 1 बाल्टी दूध उस कुएं में डालना अनिवार्य है। सारे लोगों को यह बात बताई गई। सारे लोग 1 बाल्टी दूध लेकर अमावस्या की रात उस कुएं में डालने के लिए गए। तभी उस राज्य में रहने वाली एक कंजूस बुढ़िया को पता चला कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं 1 बाल्टी पानी डाल दूंगी तो भला किसको पता चलेगा। अमावस्या की रात आई, सारे लोग कुएं में दूध डाले। उस बुढ़िया ने सोचा कि 1 बाल्टी अगर मैं पानी डाल देती हूँ तो भला किसको पता चलेगा। सभी लोगों ने दूध डाला। अगले दिन सुबह हुई फिर भी लोग मरना कम नहीं हो रहे थे। राजा साहब को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, महामारी ख़त्म नहीं हो रही है। फिर राजा साहब ने कहा कि विद्वान पंडित जी को ढूंढा जाए। उनके मंत्री ने विद्वान पंडित को ढूंढ कर लाया। पंडित जी ने कहा कि चलिए महाराज उस कुएं में चलकर देखते हैं कि जो आपने आदेश दिया था उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ। राजा साहब विद्वान पंडित के साथ जाकर उस कुएं में देखे तो उस कुएं में दूध के बजाय पानी से भरा हुआ था कुआं। राजा साहब देखकर दंग रह गए कि भाई हमने तो दूध डालने के लिए आदेश दिया था, पानी कहाँ से आ गया। जानते हैं ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो वो बुढ़िया सोचती थी कि 1 बाल्टी दूध हम डालेंगे भला किसको पता चलेगा। जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था वही विचार राज्य के सभी लोगों के मन में भी आ गया था, जिसकी वजह से किसी ने भी दूध कुएं में नहीं डाला था। अक्सर हम लोगों की ज़िंदगी में ये होता है, कोई काम ऐसा आ जाता है जो मिलकर करना होता है तो हम लोग अपने जिम्मेवारी से पीछे हट जाते हैं। हमें यही लगता है कि कोई ना कोई उस काम को तो कर ही देगा। अगर मेरी आपको ये कहानी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, इतना मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का हिम्मत बढ़ता है। हमें ये लगता है कि हाँ हमारे जो दर्शक है हमें वो सपोर्ट कर रही है। इससे हम लोगों का और भी अच्छे से वीडियो बनाने में खुशी मिलती है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।